नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी यदि झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहां पर जेसीईआरटी जैक की किताब को पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि जैक एग्जाम लेती है और वह जैक का किताब जो है जेसीईआरटी, वहां से प्रश्न आपको लगभग यहां से 80 से 90% प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप कहीं भी बाजारू किताब का प्रैक्टिस सेट लिए हैं या कहीं अन्य कोचिंग में ज्वाइन किए हैं तो आप यहाँ से भी जरूर एक बार जेसीईआरटी जैक की किताब का पूरा नोट्स, पीडीएफ, वीडियो और क्लासेस ज्वाइन कर लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ अभी आपको 1 से 5 के लिए भी 500 रुपये में और 6 से 8 के लिए भी 500 रुपये में टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट और सारी चीज़ें आपको तैयारी करवाई जा रही है, और दोनों के लिए आप 700 रुपये में यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप अभी कभी अवश्य जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं आज का यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो में देखिए हम आपके लिए यहाँ पर जीके के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट जो है 15 लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, यदि आप 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपका जीएस सेशन के अंतर्गत काम करेगा, और 6 से 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह सामाजिक विज्ञान या भाषा शिक्षक की तैयारी, दोनों शिक्षक को यह काम करेगा। तो आप तीनों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, आप सभी अवश्य जुड़ जाइएगा। आपको बता दें कि इसके पहले आपको यहाँ पर ये सारे चैप्टर जो है आपको चैप्टर बाय चैप्टर पीडीएफ पढ़ा दिया गया है, उसका नोट्स भी तैयार कर दिया गया है। अब उसी पर मिक्सअप आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। तो आप प्रैक्टिस सेट बनाने के बाद अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कि आपने कितने मार्क्स लाए हैं। ठीक है, और अभी तक जो भी शिक्षक यहाँ पर जेटेट की तैयारी के लिए या द्वितीय आकलन परीक्षा की तैयारी के लिए नहीं जुड़े हैं, जो जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाएंगे। यदि जेटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ 500 रुपये, और जो जेटेट और आकलन की तैयारी करेंगे तो आकलन के लिए सिर्फ 200 रुपये उनको एक्स्ट्रा में देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सभी अवश्य यहाँ पर जुड़ करके तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या बाबर? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए तुगलक वंश का संस्थापक जो था वो गयासुद्दीन तुगलक था। आप यहाँ पर देखिएगा जो दिल्ली सल्तनत है उसके शासकों का नाम का एक ट्रिक हमने आपको बता भी दिया है। उसका नाम है, देखिए, जीके तुम्हारा शायद लो है। जीके तुम्हारा शायद लो है। ठीक है, इसमें वंश कैसे कैसे है? जी का मतलब गुलाम वंश, के का मतलब खिलजी वंश, तू का मतलब तुगलक वंश, और शायद का मतलब सैयद वंश, और लो है, लो का मतलब लोधी वंश। इस तरह से शासकों का क्रम रहा यहाँ पर जो क्रम रहा शासकों का जो काम करने का। ठीक है, तो तुगलक वंश यहाँ पर आया। वो तुगलक वंश का संस्थापक कौन हुआ? तो तुगलक वंश का संस्थापक जो था गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की राजधानी को दिल्ली से हटाकर दौलताबाद किसने परिवर्तित कर दिया? दिल्ली सल्तनत की राजधानी को दिल्ली से हटाकर दौलताबाद किसने परिवर्तित किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, दौलताबाद, गयासुद्दीन तुगलक या बाबर? किसने दिल्ली सल्तनत की राजधानी को दिल्ली से हटाकर दौलताबाद लाया था? देखिए यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का की राजधानी के जो शासक के क्रम हुए उसमें देखिए यहाँ पर तुगलक वंश जिसका संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक हुआ। ठीक है, अब देखिए तो वो दिल्ली सल्तनत की राजधानी को गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया? तो दिल्ली से हटा करके दौलताबाद लाया था। दिल्ली से हटा करके दौलताबाद लाया था। सांकेतिक मुद्रा का प्रारंभ किसने किया? बलबन ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, इब्राहिम लोदी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने? सांकेतिक मुद्रा का प्रारंभ किसने किया? तो सांकेतिक मुद्रा का प्रारंभ जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। अगला प्रश्न है, चरक संहिता किसके द्वारा लिखा गया है? वराहमिहिर के द्वारा, आर्यभट्ट के द्वारा, चरक के द्वारा या कोई नहीं? देखिए ये जो प्रश्न है इतना एमबीवीआई है जितना कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं। यह आपका जीएस सेक्शन के अंतर्गत, और आपको बता देते हैं कि यहाँ पर 6 to 8 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत बार बार ये पूछा गया प्रश्न है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपके भी एग्जाम में आ सकता है। चरक संहिता किसके द्वारा लिखा गया है? राइट आंसर होगा सी, चरक संहिता जो है आपको चरक के द्वारा लिखा गया है। भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक माने जाते हैं? भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक माना जाते हैं वराहमिहिर, आर्यभट्ट, सुश्रुत या कोई नहीं? ठीक है, भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक कौन माने जाते हैं? तो भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में सुश्रुत को जाना जाता है। सुश्रुत का नाम भारतीय शल्य चिकित्सा जनक के रूप में लिया जाता है। चरक का संबंध किससे है? ये देखिए चरक आपका यहाँ पर जो है जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से प्रश्न ये है, और आपको ये हिस्ट्री सेक्शन के अंतर्गत आपको है। ठीक है, पूरा इसके पहले पीडीएफ तो हमने आपको दे ही दिया, बता दिया। आप मिक्सअप में आप देखिएगा कितना प्रश्न आपको सही हो रहा है। ठीक है, चरक का संबंध किससे है? ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से, आयुर्वेद से? किससे आपको बताना है। ठीक है, तो चरक का संबंध जो है, चरक यहाँ पर क्या है? चिकित्सक है, और चिकित्सक किस प्रकार का है? तो आयुर्वेद चिकित्सक है, यानी चरक का संबंध जो है आयुर्वेद से माना जाता है।
अगला प्रश्न है, तहकीक-ए-हिंद नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? सबसे वीवीआई प्रश्न आपका यहाँ पर जेटेट में भी ये प्रश्न पूछा गया है और यहाँ पर झारखंड के जो सीजीएल एग्जाम वहाँ पूछे गए हैं, ठीक है। तो तहकीक-ए-हिंद नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? मेगास्थनीज के द्वारा, ह्वेन-सांग के द्वारा, अल-बुरुनी के द्वारा या कोई नहीं, ठीक है। तो तहकीक-ए-हिंद नामक पुस्तक जो लिखा गया है वो अल-बुरुनी के द्वारा लिखा गया है, ठीक। किसके द्वारा लिखा गया है? अल-बुरुनी के द्वारा लिखा गया है। लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता या कोई नहीं, ठीक है। लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? यह आपका दिल्ली में स्थित है। देखिए इसका है लौह स्तंभ जो है मेहरौली, लौह स्तंभ मेहरौली जो दिल्ली में पड़ता है, ये कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है, ठीक है। दूसरा इसके बारे में, लगभग 7.2 मीटर ऊंचा और 3 टन से भी भारी है। यह लगभग 7.2 मीटर ऊंचा और 3 टन से भी भारी है। लौह स्तंभ का निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। लौह स्तंभ का निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। लौह स्तंभ से एक प्रश्न रहता है, इसलिए आप सभी देख लीजिएगा। ईरानी त्यौहार नैरोज त्यौहार किसने मनाना शुरू किया? आपको बताना है कि ईरानी त्यौहार या नैरोज त्यौहार किसने मनाना शुरू किया? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, कुतुबुद्दीन ऐबक या सभी, ठीक है। तो ईरानी त्यौहार नैरोज त्यौहार किसने मनाना शुरू किया? तो देखिए ईरानी त्यौहार या नैरोज त्यौहार जो है ये बलबन ने मनाना शुरू किया था, बलबन के द्वारा मनाया गया था। सिजदा एवं पैबोस नामक ईरानी प्रथा की शुरुआत किसने किया? सिजदा एवं पैबोस नामक ईरानी प्रथा का शुरुआत किसने किया? इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या सभी, ठीक है। तो सिजदा एवं पैबोस नामक ईरानी प्रथा का शुरुआत जो है बलबन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बलबन के द्वारा किया गया था। गुलाम वंश के बाद किस वंश का शासन हुआ? आपको बताना है कि गुलाम वंश के बाद किस वंश का शासन हुआ। देखिए इसके लिए तो आपको अभी हमने ट्रिक दिया था कि दिल्ली सल्तनत के जो शासक का, देखिए कभी कभी क्रम भी पूछ देता है कि इसमें कौन दिल्ली सल्तनत के शासकों का क्रम है, तो उसके लिए एक ट्रिक भी आपको अभी हमने दिया, उसको जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग। तो ट्रिक क्या है? तो ट्रिक आपका है, देखिए जीके तुम्हारा शायद लो है, जीके तुम्हारा शायद लो है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। जी से गुलाम वंश, के जे खिलजी वंश, तू से तुगलक वंश, शायद से सैयद वंश और लो से लोदी वंश, यही 5 वंशों का क्रम आपको याद रख लेना है। तो यहाँ पर पूछा है गुलाम वंश के बाद, तो देखिए जी से गुलाम वंश, उसके बाद के है, के का मतलब खिलजी वंश, तो पहले गुलाम वंश आया, फिर खिलजी वंश आया, फिर तुगलक वंश आया, फिर सैयद वंश आया और लास्ट हो गया लोदी वंश पर, ठीक है। तो गुलाम वंश के बाद किस वंश का शासन हुआ? तो खिलजी वंश का हुआ। राइट आंसर इसका बी हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, हुमायूं के बाद मुगल साम्राज्य का शासक कौन बना? देखिए यहाँ पर जो मुगल साम्राज्य था उसके लिए भी शासकों का क्रम हमने आपको बताया है, आप शायद याद रखे होंगे, तो ठीक है, नहीं रखे तो एक बार फिर से बताते हैं। देखिए भाज यानी भाजपा की रैली का सो याद रखिएगा, भाज, BHAJ, भाज सो। तब 20 हो गया बाबर के बाद उसका उत्तराधिकारी हुमायूं का अकबर का जहांगीर का शाहजहां और शाहजहां का औरंगजेब होता है, ठीक है। तो हुमायूं के बाद मुगल साम्राज्य, तो हुमायूं, तो बाबर, हुमायूं, अकबर, तो हुमायूं के बाद कौन आया? अकबर आया। तो भाजपा की रैली को याद कर लीजिएगा। आप सभी को इसका PDF दे दिया गया है, इसके पहले पढ़ा दिया गया है, लेकिन प्रैक्टिस में भी हम आपको क्लियर करते चल रहे हैं। तो जिनको भी यहाँ तैयारी करना है जुड़ जाइएगा सभी कोई, क्योंकि आपको बहुत ही बेस्ट यहाँ पर मिलने वाला है और सभी प्रश्न यहीं से ही टच करेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो हुमायूं के बाद कौन हुआ? तो आपको अभी याद किए, बाबर, हुमायूं, अकबर, यानी हुमायूं के बाद अकबर, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, अकबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, अकबर कितने वर्ष की अवस्था में राजगद्दी पर बैठा? आपको बताना है कि अकबर जो है कितने वर्ष की अवस्था में राजगद्दी पर बैठा, ठीक है। देखिए जब मृत्यु हो जाती हुमायूं की तो उसके बाद यहाँ पर अकबर बैठता है। अकबर जो है 13 वर्ष की, कितने वर्ष की आयु में? 13 वर्ष की आयु में जो है वह गद्दी पर बैठता है। अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर कहाँ रह रहा था? जिस समय हुमायूं की मृत्यु हुआ था उसमें अकबर कहाँ रह रहा था? पंजाब के कलानौर, हरियाणा में भटिंडा, गुजरात में गांधीनगर, या कहाँ रह रहा था? तो ये पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर उस समय अकबर रह रहा था, ठीक है। शेर खां का पहला संघर्ष किसके साथ हुआ? शेर खां का पहला संघर्ष किसके साथ हुआ? अकबर के साथ, बाबर के साथ, हुमायूं के साथ या कोई नहीं, ठीक है। तो शेर खां का पहला संघर्ष हुमायूं के साथ हुआ। तो हुमायूं और शेर शाह और शेर खां याद रखिएगा बार बार, हुमायूं के साथ शेर खां का हुआ था, जिसमें एक बार शेर शाह जो है यहाँ पर पराजित हुआ, लेकिन उसके बाद जो है हुमायूं लगातार
पराजित होते रहा शेरशाह के साथ। और ये जो पहला बार पराजित हुआ हुमायूं, वही पराजय और इसकी दयालुता हुमायूं का जो है हर बार यहाँ से हटने के लिए मजबूर किया। ठीक है, तो देखिए चुनार के किले पर कब्जा को लेकर, चुनार के किले पर कब्जा को लेकर उसका हुमायूं के साथ पहला संघर्ष हुआ था और इसमें हुमायूं विजयी हुआ था और शेरशाह जो है यहाँ पर क्या हार मान लिया था। ठीक है, तो यही में शेरशाह हार माना था, बाकी में शेरशाह की हर बार विजयी हुआ, जीत हुआ। और यही हुमायूं की दयालुता जो है हर बार के लिए इसको हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में, जयपुर में, सासाराम में या कोई नहीं? तो शेरशाह का मकबरा जो है आपको सासाराम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सासाराम। ये शेरशाह का मकबरा सासाराम और ये कहाँ पर है? तो बिहार में स्थित है। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह, बाबर, औरंगजेब या कोई नहीं? ठीक है, तो जीटी रोड का निर्माण यही शेरशाह ने करवाया। ठीक है, जीटी रोड का निर्माण इसी शेरशाह ने करवाया है। याद रखिएगा, जीटी रोड बार बार पूछा गया प्रश्न है। गोल गुंबद कहाँ स्थित है? गोल गुंबद कहाँ स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश? ठीक है, तो गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो ये गोल गुंबद जो है आपको बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, और यह बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का मकबरा भी है। ठीक है, याद रखिएगा, गोल गुंबज बीजापुर कर्नाटक में स्थित है और यह बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का मकबरा भी है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा, दिल्ली, तमिलनाडु या उड़ीसा? हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा जो है आपका यहाँ पर दिल्ली में स्थित है। ठीक है, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? हमीदा बानो बेगम, रुखसाना बेगम, हफजाना बानो बेगम या कोई नहीं? ठीक है, तो हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? तो ये बनवाया है आपको हमीदा बानो बेगम ने। ठीक है, हुमायूं का मकबरा हमीदा बानो बेगम के द्वारा बनाया गया है। नोट में देखिए लिखा हुआ है, हुमायूं का मकबरा यह भारत का पहला मकबरा है जो दोहरी गुंबद का है। इसे ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। इस मकबरे में पहली बार 4 बाग पत्ती का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। मसूलीपट्टनम कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या उज्जैन? ठीक है, तो मसूलीपट्टनम जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। देखिए नोट इसके लिए है, आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित मसूलीपट्टनम को मछलीपट्टनम भी कहा जाता है। ठीक है, मसूलीपट्टनम को ही मछलीपट्टनम भी कहा जाता है। रेशम मार्ग का नाम किसके नाम पर पड़ा? देखिए रेशम मार्ग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको बाजारू किताब में ये सब प्रश्न नहीं मिलेगा, आपको बता देते हैं। सब JCERT टेक्स्ट बुक में ही मिल सकता है। इसलिए जो भी शिक्षक अगर जेटेट को निकालना चाह रहे होंगे तो यहाँ पर JCERT टेक्स्ट बुक का ऑनलाइन सारा PDF और वीडियो आपको 6 to 10 तक का कंप्लीट आप यहाँ से लेकर के एक बार अवश्य पढ़ करके ही जाइएगा। ठीक है, जिससे कि आपका अच्छा मार्क्स आ सके। रेशम मार्ग का नाम किसके नाम पर पड़ा? चीन के रेशम के नाम पर, पाकिस्तान के रेशम के नाम पर, नेपाल के रेशम के नाम पर या कोई नहीं? ठीक है, तो रेशम मार्ग का नाम जो है वो आपका पड़ा है चीन के रेशम के नाम पर। ठीक है, चीन के रेशम के नाम पर पड़ा हुआ है। पश्चिम का प्रवेश द्वार किसको कहा जाना जाता है? सूरत, जयपुर, रांची या नागपुर? पश्चिम का प्रवेश द्वार के नाम से किसको जाना जाता है? पश्चिम का प्रवेश द्वार के नाम से सूरत को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? सूरत को। फूलों का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, सरहुल को, फूलों का त्यौहार किसको कहा जाता है? यह पूछा गया है। सरहुल को, कर्मा को, डोमकच को, जटुआ को। ठीक है, तो फूलों का त्यौहार के नाम से सरहुल जो है ये फूलों का त्यौहार के नाम से मनाया जाता है। सरहुल को फूलों का त्यौहार कहा जाता है। टूसू नामक पर्व मनाया जाता है। टूसू नामक कन्या की याद में, टूसू परिवार के लिए, कोई नहीं या सभी? ठीक है, तो टूसू नामक पर्व मनाया जाता है टूसू नामक कन्या की याद में। किसकी याद में? टूसू नामक कन्या की याद में टूसू पर्व मनाया जाता है। ठीक है, देखिए नोट में हमने आपके लिए लिख दिया है, कुंवारी लड़कियां भगवान कृष्ण जैसा वर पाने के लिए टूसू नामक पर्व बनाती है। ठीक है, टूसू नामक पर्व मनाती है। झारखंड फिल्म इंडस्ट्री कहलाती है झालीवुड, हॉलीवुड, बॉलीवुड या कोई नहीं? तो झारखंड फिल्म इंडस्ट्री को हम लोग झालीवुड कहते हैं। क्या कहते हैं? झालीवुड के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से आपको देखिए डेली यहाँ पर लगभग 30 प्रश्न का हम आपको प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं। आप हर दिन यहाँ पर शाम को जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं, तो आप अवश्य जुड़िएगा। और जो अभी तक यहाँ पर JCERT का नोट्स नहीं ले पाए हैं, अभी भी वे परचेज करके सारा नोट्स, सारा PDF और क्रैश कोर्स जो चल रहा है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।